Hey guys, एक स्टेटमेंट, एक हेडलाइन, एक इंटरव्यू एंड द एंटायर इंडस्ट्री स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट यू। इंडियन सिनेमा में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कहीं स्टार्स के बीच में पंगे, कहीं नेपोटिज्म के दंगे, किसी फिल्म को हिट दिखाने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग के हथकंडे, और कभी कभी फिल्मी हस्तियां कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स ही होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया में दिए गए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की जिन्होंने मुंह से निकलते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्सप्रेशन किंग महेश बाबू। तो भाई साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि आप बॉलीवुड की फिल्मों में कब काम करेंगे। I mean, आपकी यहाँ भी काफी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको यहाँ काफी पसंद करते हैं। अब लोग आपका सिर्फ एक एक्सप्रेशन पूरे 3 घंटे देख रहे हैं तो जाहिर सी बातें पसंद करते ही होंगे। तो इस सवाल पे भाई जवाब देते हैं, First of all, I'm a very happy person, sir. I'm very blessed to have an amazing wife at home, amazing children at home. So I'm very blessed. So the other question, it was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time, because the kind of respect I get here, the kind of stardom I have here. So I never really thought of going, leaving my industry and going to another industry. And I always thought that when you do films here, it will become bigger. भाई जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी आने वाली फिल्म वाराणसी हिंदी ऑडियंस देखने नहीं गई ना तो आपका ये 1000 करोड़ का रॉकेट कुत्ता नहीं पूछेगा। हमारी लिस्ट में दूसरे शख्स हैं द फेमस महेश दल्ले। महेश भट्ट की पर्सनालिटी काफी बेबाक रही है। ये अपने ओपिनियंस को लेके काफी वोकल रहे हैं हमेशा, और ऐसे ही बेबाकी से उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोल दिया कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। महेश दल्ले। I mean, बाप बेटी के रिश्ते की कुछ तो इज्जत रख भाई। गाइस कमेंट डाउन बिलो महेश भट्ट के इन उच्च विचारों के बारे में आपका क्या कहना है। आगे बढ़ते हैं हमारे एक और महारथी की ओर। अरे ये तो महारथनी है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू एज एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की। मृणाल एक इंटरव्यू के दौरान बिपाशा बासु के बारे में कुछ रिमार्क्स करती हैं। She says बिपाशा is very muscular and I look better than her. Do you want to marry a girl who's manly with muscles? No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Bipasha. See, same time you said Go marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो मैं रोल भी नहीं रहा होता इसके लिए। I'm far better than Bipasha. Okay? देखो मृणाल दीदी, आप एक्ट्रेस अच्छी हैं नो डाउट, पर बिपाशा का ऑरा अलग था यार। और किसी को ऐसे बॉडी शेम करना अच्छी बात नहीं है। ऑल्दो बाद में इन्होंने अपने स्टेटमेंट को क्लैरिफाई भी किया। चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे डम स्टेटमेंट्स में से एक की, और ये और भी डम साउंड करता है क्योंकि ये आता है एस फिल्म मेकर एस राजामौली की ओर से। तो एस राजामौली एक इंटरव्यू के दौरान माल फूक के कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नशा उतरने के बाद वो खुद सोच रहे होंगे मैंने क्या बोल दिया। एस राजामौली बोलते हैं कि ऋतिक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ प्रभास द बेवड़ा गारू। मतलब आई एम स्पीचलेस। एक विजनरी फिल्म मेकर से एक ऐसा स्टेटमेंट आना इज डम एज फक। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। Maybe he was saying Hrithik is nothing in front of Prabhas in terms of नशा करना। Last but certainly not the least, अब आते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट पे जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। ये प्योर इमेजिनेशन है। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्या नहीं समझे? अरे वही गोविंदा का फेमस स्टेटमेंट, जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आधा जोदान। तो सबको पता है कि गोविंदा को जबरदस्ती इंडस्ट्री से रिटायर किया जा चुका है। काम उनको कोई दे नहीं रहा, कैरेक्टर रोल्स उनसे हुए नहीं, और आज भी उनको सिर्फ हीरो वाले रोल्स ही चाहिए। तो इनका हीरो बनने का ऑब्सेशन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब ये चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। तो ऐसे इमेजिन करते वक्त ये एक दिन बोले कि एवतार और टाइटैनिक बनाने वाले फिल्म मेकर जेम्स कैमरन गोविंदा को एवतार में मेन लीड प्ले करने के लिए ऑफर करते हैं, पर गोविंदा रिजेक्ट कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पे नीला पेंट लगने वाला था। अबे लात मार दी जेम्स कैमरन को। इतने हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार टाइटल मैंने दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी, और मैंने कह भी दिया था उसे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। तो कह के ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कि पिक्चर 7 साल नहीं? तो तुम एक तो ना अवतार चाह रहे हो और इस टाइप का अवतार चाह रहे हो कि वो अपंग है और वो ईश्वर का अंश है और वो अपंग है। मैं कहा ये नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो मैं क्षमा प्रार्थना की थी, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपरहिट होने वाली है। ठीक उसकी 90वें वर्ष में, शायद 8वें या 90वें वर्ष में पिक्चर रिलीज हुई और वो सुपरहिट हुई।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई सीरियसली आई थिंक गोविंदा नीड्स अ मेंटल हेल्थ चेकअप। तो ये थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जिन्होंने जनता का ओपिनियन डिवाइड कर दिया। गाइस आपको इनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल और डम स्टेटमेंट कौन सा लगता है कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको लगता है कि कोई और स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।